वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध का पिछले दिन 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वें अध्याय से लेकर 20वें तक भूमंडल का वर्णन, ब्रह्मांड का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंध स्थान पदार्थ का निरूपण करने वाला है। माने विश्व ब्रह्मांड की रचना हो जाने के बाद इसको भगवान ने स्थित किया, क्योंकि यदि इसकी संभाल न की जाए तो रचना जो है अकाल में ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उपद्रव ग्रसित हो जाएगी। तो भगवान किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं, इसकी स्थिति निश्चित करते हैं, इसी तथ्य का इस स्कंद में निरूपण किया गया है। आगे चल करके जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में तत्त वर्ष के प्राणियों के द्वारा आराध्य भगवान की अर्चा पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष में आज भी, और वह भगवान की आराधना अर्चा पूजा के कारण ही वे द्वीप सुरक्षित बने हुए हैं, सुरक्षित बने हुए। पुराणांतर में एक तथ्य प्रकाशित किया गया है कि राष्ट्र, प्रांत, नगर या ग्राम भी, इन सबों की एक निश्चित आयु होती है और उस आयु की सीमा का वर्णन किया गया है कि उस क्षेत्र में, नगर में, ग्राम में जब तक एक मनुष्य भगवान का भक्त बना रहेगा या कोई एक स्त्री नारी धर्मात्मा बनी रहेगी, तब तक उस ग्राम, उस शहर का पतन नहीं होगा, नाश नहीं होगा। वह पुरुष और वह स्त्री किसी भी वर्ण की, किसी भी जाति की हो सकती है, किसी भी आश्रम का हो सकता है, इसका आग्रह नहीं, क्योंकि तत्वनिष्ठा जो है जीव मात्र के लिए खुली हुई है, क्योंकि जीव मात्र ही तत्व का स्वरूप ही है। इसलिए उस अवस्था में जो है किसी प्रकार का अन्य कोई भेदभाव नहीं। तो इसी दृष्टि से ब्रह्मांड के ये द्वीप और वर्ष इसीलिए सुरक्षित बने हुए हैं कि सभी वर्षों में परात्पर परमेश्वर की आराधना चलती रहती है। इसलिए भगवान की अर्चा पूजा, भगवान की मंगलमयी कथा का बहुत बड़ा तात्पर्य है, अभिप्राय है। इस दृष्टि से भगवत चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। तो अब 17वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ततः सप्तदशे गंगा गमनम तच्चतुर्दिशम इलाव्रते च रुद्रेण संकर्षण निवेशनम
सप्तदश अध्याय में दो प्रकार का विषय है। एक तो भगवती गंगा देवी का आगमन और आकर के ब्रह्मलोक से चारों दिशाओं में उनकी धाराएं प्रवाहित हुई, और दूसरा इलाव्रत वर्ष जो जम्बू द्वीप के मध्य में है, वहां पर भगवान शंकरषण की आराधना की जाती है, और वह भी देखिए भगवान शिव के द्वारा। क्योंकि देखिए श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, सारा संसार उसी का अनुकरण करता है। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ लोग बस श्रेष्ठ बने बैठे हुए हैं तो उसकी रक्षा नहीं होगी। इसलिए भगवान शिव स्वयं अपनी कालभूता मूर्ति शंकरषण भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे ही 9 वर्षों में क्रमशः आगे वर्णन करते चलेंगे। 19वें अध्याय तक यह प्रसंग चलेगा। आप देखिए श्री शुकवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णुर्विक्रमतो वाम पादांगुष्ठ नख निर्भिन्नोर्ध्वांड कटाह विवरेण अंतः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा। लंबा वाक्य है। भगवान सुखदेव जी पिछले प्रसंग में मेरू पर्वत के चारों ओर केसर भूत 20 पर्वत और चारों दिशाओं में 2-2 मिलाकर के 8 पर्वत की शोभा का वर्णन किया। अब उसी शोभा में और अधिक वर्णन करने जा रहे हैं। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य, भगवान साक्षात यज्ञलिंग, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है, विग्रह है, लिंग है। ऐसे कौन वामन के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। बलि से 3 पग पृथ्वी के बहाने उसका ऐश्वर्य छीन करके इंद्र को देने के लिए। विष्णुर विक्रमतो वाम पादांगुष्ठ नख निर्भिन्नवाद ऊर्ध्वांड कटाह। भगवान विष्णु ही हैं ये यज्ञलिंग, भगवान वामन, त्रिविक्रम जिनका नाम है। इनके 3 पग नापने के क्रम में एक पग में तो भगवान ने पृथ्वी लोक सारा नाप लिया, दूसरे चरण को उन्होंने ऊपर स्वर्ग लोक को नापने के लिए ऊपर उठाया। तो उसी अवस्था में वाम पादांगुष्ठ नख निर्भिन्न ऊर्ध्वांड कटाह, भगवान के बाएं चरण का जो अंगूठा है, अंगुष्ठ का जो नख है नाखून, उससे ब्रह्मांड का ऊर्ध्व भाग फट गया, छिन्न भिन्न हो गया। उससे ऊर्ध्वांड कटाह विवरेण, उससे एक छिद्र बन गया। उस छिद्र से अंतः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा, है ना, बाह्य जो जल की धारा थी वह अंदर ब्रह्मांड के भीतर आ गई। ये बाह्य जल धारा कहाँ से आई? ये कारण जल है, कारण रूप जल। क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में जिसका प्राकट्य हुआ है, प्रलय काल में नारायण भगवान जिस प्रलय सिंधु में शयन कर रहे थे, वही कारण जल में शयन था भगवान का। तो उसी कारण जलाशय से यह जल बह करके आ गया, बाह्य जलधारा। तच्चरण पंकजा वने जनारुण किंजल को उपरंजित है ना। उस जल के द्वारा भगवान के चरण का अवनेजन हुआ, माने चरण प्रक्षालन।
चरण प्रक्षालन से भगवान के चरण में जो लाल वर्ण का किंजल पराग लगा हुआ था, कुमकुम वगैरह, तो वह भगवान के चरण का किंजल को उसमें घुल गया, जल में लाल हो गया। और वह जल कैसा बन गया? अखिल जग दग अघ मला पहु पस्पर्शना मला, समग्र विश्व ब्रह्मांड के मल पाप का नाश करने वाला जल हो गया। भगवान के चरण का अवनेजन होने से, धोने से, उसके स्पर्श से सारे संसार का पाप नष्ट होता है। और ऐसा नहीं कि उस जल से सारे संसार के प्राणियों का पाप नष्ट हो जाए तो उसमें पाप मिल जाएगा। सारे संसार का पाप नष्ट भी होता है और वह जल निर्मल ही बना रहता है। उपस्पर्शना मला, साक्षात भगवत पदी, और वह जलधारा साक्षात भगवत पदी के नाम से प्रख्यात हुई। इत्यनुपलक्षित वचो विधीयमाना, मैंने पीछे उस जलधारा को भगवत पदी के नाम से पुकारा जाने लगा, नामकरण हुआ। अविधीयमान माने कथन किया जाने लगा। अति महता कालेन, आगे चल करके बहुत समय के बाद, युग सहस्रोपलक्षणेन, 1000 युग बीत जाने पर वही जलधारा देवो मूर्धन्यवतार, देवलोक के मूर्धा ऊपरी भाग में अवतरित हुई। यत्तद् विष्णु पदमाहु, वह देवलोक का मूर्धा कौन सा है? जिसको भगवान विष्णु का पद कहा जाता है। विज्ञ लोग, ज्ञानी लोग जिसको विष्णु पद कहते हैं, वहां उसका अवतरण हुआ। ठीक है। यज्ञलिंगस्य बलेर यज्ञ लिंगम त्रिविक्रम मूर्तिर्यस्य, बलि के यज्ञ में वामन भगवान त्रिविक्रम रूप में प्रकट हुए थे। उन्हीं भगवान के चरण प्रक्षेप से विक्रम तो दक्षिणेन पदा भुवम क्रांत्वा, तो भगवान ने दाहिने डग को बढ़ा करके पृथ्वी को नाप लिया, पार कर लिया, और बायां पैर फिर स्वर्ग लोक की ओर ले जाने लगे। वाम पद उत्क्षिपता वाम पादांगुष्ठ नखेन, भगवान जब बाएं चरण को ऊपर को ले जाने लगे तो बाएं चरण के 5 अंगुष्ठ के नख से निर्भिन्नम ऊर्ध्वम उपरि भागो यस्मात् यस्यांड कटास्यो, जिस अंड कटा का उभरी भाग फट गया भगवान के वाम चरण के अंगूठे के नख के प्रहार से, टक्कर से, तो उस ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट जाने से तस्य विवरेण अंतः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा, उसी छिद्र से भीतर जो बाहरी जल की धारा आ गई बह करके, वही कारण जल है। वह सा दिवो मूर्धन्य अवतार, वह दिवलोक के मूर्धा में अवतरित हुई जलधारा। इत्यन्वय, यह अन्वय है वाक्य का। तस्य यच्चरण पंकजम तस्यावने जनेन, श्री भगवान का जो चरण कमल, उसको धोने से अवने जनेन क्षालनेन अरुणम तद्गतम कुंकुमम, क्षालन करने से भगवान के चरण में लगा हुआ कुंकुम, उनकी पूजा की गई थी चरणों की, तो वह भूल गया। तदेव किंजल का, तो वही मानो भगवान के चरण कमल का किंजल का है, पराग है, कुंकुम। तैहु परंजिता अतएव अखिलस्य
उससे वह पराग से जल घुल गया, लाल हो गया। इसीलिए अखिलस्य जगतो अघ मलापहम, समग्र संसार के पाप रूपी मल का नाश करने वाला हो गया। भगवान के चरणों को धोने से यह शक्ति उसमें बढ़ गई, आ गई। और उपस्पर्शनम तथाप्यमला तन्मल संघून्या, इस प्रकार से वह जल सारे संसार के मल को शुद्ध करने वाला तो हो गया, किंतु अन्य मल के संग से फूल ही रहा। ऐसा नहीं कि किसी जल में कोई वस्तु अगर धोगे तो जल मैला हो जाएगा, किंतु यहाँ जल ये मैला नहीं हुआ। सारे संसार के पाप का क्षालन करने पर भी वह जल मैला नहीं हुआ, शुद्ध ही बना रहा। साक्षात भगवत पदीत यदनुपलक्षितम, जाह्नवी है ना, जिसको साक्षात भगवत पदी के नाम से विख्यात हुआ। भगवान के चरण से आया हुआ होने से भगवत पदी। यदनुपलक्षितम जाह्नवी, जिसको आगे चल करके जाह्नवी भागीरथी त्याज्योपलक्षणांतर रहितम, आगे जाह्नवी भागीरथी ये नाम तो बहुत बाद में आएंगे, जब पृथ्वी से संबंध होगा तब के ये नाम होंगे। अभी तो पृथ्वी से कोई संबंध ही नहीं है। इस समय तो उनका नाम भगवत पदी ही है। उपलक्षणांतर रहितम वचो नाम तेना विधीयमाना, अभी इस समय जाह्नवी भागीरथी आदि नाम नहीं है, इसलिए एकमात्र भगवत पदी नाम से ही कथन की जा रही है। तस्मिन् समय भगवत पदी नाम पश्चात नामांतरण जाता नित्यर्थ। आशय क्या है कि उस समय जब उस जल का अवतरण हुआ था, उस समय तो उनका नाम भगवत पदी ही था। पश्चात आगे चल करके दूसरे नाम हुए हैं, जाह्नवी भागीरथी आदि। कोशौ दियो मूर्धा तमाह, यह देवलोक की मूर्धा कौन है जहाँ उस जलधारा का अवतरण हुआ? तो इस पर कहते हैं यत्तद् विष्णु पदमाहु, यह देवलोक का मूर्धा, उसको भगवान विष्णु का पद कहा जाता है, विष्णु पदमाहु। और कहते हैं यत्र हावाव वीरव्रत अवतानपादि, परम भागवतो अस्मत् कुल देवता चरणार बिंदोदकमिति, याम अंशवनम उत्कृष्यमाण भगवद भक्ति योगेन दृढ़ क्लिद्यमानांतर हृदय औत्कंठ विवशा मीलित लोचन युगल कुटमल विगलिता मल वाष्प कलया विद्यज्यमान रोम पुलक कुलकोधुनापि परमादरेण शीर्षा विभर्ति। कहते हैं कि वह जलधारा जब विष्णु पद नाम के स्वर्ग की मूर्धा में प्रकट हुई, तो वहां पर सबसे पहले किसने उसका सेवन किया? यत्र हावाव, ये निश्चयार्थक निपात है। वीरव्रत, वीरों का व्रत लेने वाले ध्रुव जी, कभी तो 5 वर्ष की अवस्था में अनन्य भाव से भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी ने बहुत समझाया था कि अभी बालक हो, खेलो खाओ, परंतु वे माने नहीं, वीरव्रती थे। उत्तान पाद के पुत्र, परम भागवता तीसरा विशेषण है, जो परम भागवत हैं, वे इन विष्णुपदी के जल को अपने सिर में धारण करते हैं। क्या समझ के धारण करते हैं? अस्मत् कुल देवता चरणार बिंदोदकम, अरे ये तो हमारे कुल देवता श्री भगवान के चरण कमल का जल है, चरणोदक है। यह भावना करके
बड़े प्रेम से अपने मस्तक में धारण करते हैं। याम अनुशवनम उत्कृष्यमाण भगवत भक्ति योगेन, और जिस जल धारा को अनुशवनम माने तीनों पर प्रातः मध्याह्न सायं अथवा प्रतिक्षण उत्कृष्यमाण भगवत भक्ति योगेन, क्योंकि निरंतर उस गंगा जल का दर्शन करने से भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्कृष्ट होता चला जा रहा था, रोज का रोज बढ़ता जा रहा। भगवत भक्ति योगेन दृढ़म क्लिद्यमानांतर हृदय, इस प्रकार से जब भक्ति योग बहुत बढ़ गया तो उनका हृदय, ध्रुव जी का हृदय गीला हो गया। प्रेम में हृदय गीला हो जाता है, अंतर हृदय गीला हो गया, क्लिद्यमान हो गया। औत्कंठ विवशा मीलित लोचन युगल, और भगवान की प्रेम के प्रति उत्कंठा परवश होकर के, विवश होकर के, मीलित लोचन युगल, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। उदमल विगलिता मल वाष्प, दोनों नेत्र रूपी कलियों को बंद किए हुए हैं भगवत भाव से विगलित होकर के, और आंखें बंद हैं, प्रेम के अश्रु बहने लगे। अमल वाष्प कलया, निर्मल प्रेम के अश्रु है, निर्मल अश्रु। उन वाष्प कला के द्वारा अभिव्यज्यमान रोम पुलक कुल को हो, उनके रोंगटे खड़े हो गए, रोम पुलकायमान हो गए, रोमावली पुलकायमान हो गए। ऐसे हालत हो गई ध्रुव जी की। अधुनापि परमादरेण शीर्षा विभरती, और आज भी अभी भी उस जलधारा को बड़े आदर के साथ सिर में धारण करते हैं। ठीक है। किम तद विष्णु पदम तदा, वह भगवान विष्णु का पद क्या है जहाँ वह जलधारा अवतरित हुई, तो उस पर कहते हैं, परिचय देते हैं, यत्रेति वीरव्रतो दृढ़ संकल्प, है ना, जहाँ पर ध्रुव लोक में ध्रुव जी निवास करते हैं ना, वही वह विष्णु पद है। वीरव्रत माने दृढ़ संकल्प वाले ध्रुव जी। अस्मत् कुल देवताया हरेश चरणार बिंदोदकमिति, ये तो हमारे कुल के देवता जो श्री हरि हैं, उनके चरण कमलों का जल है, चरणोदक है। इति हेतु हो, इस कारण से परमादरेण विभरती, बड़े आदर से उसको धारण करते हैं मस्तक में। कथम भूत है सन, उनका भाव किस प्रकार का रहता है जिस समय भगवान के चरणोदक को सिर पर चढ़ाते हैं। कहते हैं प्रतिक्षणम वर्धमानेन भगवत भक्ति योगेन, प्रतिक्षण जिनके हृदय में भगवत प्रेम बढ़ता चला जाता है, भक्ति योग। दृढ़म अत्यंतम क्लिद्यमान मंतर हृदयम यस्य, और जब भक्ति बढ़ती चली जाएगी तो थोड़े समय के बाद हृदय अत्यंत क्लिद्यमान हो जाएगा, गीला हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा, ऐसे हो जाते हैं। और तब क्या होता, तीसरा, अतएव औत्कंठेन दिवसम आमीलितम यल्लोचन युगलम, उत्कंठा के कारण दिवस हो जाने से नेत्रों को बंद कर लेते हैं, यल्लोचन युगलम, दोनों नेत्रों को। तदेव कुडमले ताभ्याम, वे दोनों नेत्र ही कुडमल हैं, पंखुड़ियां। ताभ्याम विगलितम अमलम बाष्पम, और उन नेत्रों से निर्मल जल गिरने लगता है, प्रेमाश्रु। तस्य कलया सहाभिव्यज्यमानम, और उन प्रेम के बहते हुए आंसुओं के साथ ध्रुव जी के शरीर की रोमावली पुलकायमान हो जाती है। रोम पुलका नाम कुलम यस्य। इसके बाद देखिए,
ततः सत्य विषय तत्प्रभावाभिज्ञायाम् ननु तपसः आत्यंतिकी सिद्धि एतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्ति योग लाभे नैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्ति निवादता मुमुक्षव इव सबहुमान मध्यापि जटा जूतैरुद्वहन्ति। माने सर्वप्रथम तो दिव्य लोक में, विष्णु लोक में श्री ध्रुव जी ने अपने सिर में धारण किया वह गंगा जल। इसके बाद सप्त ऋषियों ने, क्यों सप्त ऋषियों ने क्यों धारण किया? तत्प्रभावाभिज्ञायाम, क्योंकि उस गंगा के जल के प्रभाव को जानने वाले थे, अभिज्ञ थे। क्या जानते थे? अभिज्ञता क्या थी? ननु तपसः आत्यंतिकी सिद्धि एतावती। कहते हैं कि उनका निर्णय ये था कि तपस्या करते करते उसकी आत्यंतिकी सिद्धि इतनी ही है। क्या? भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणोदक का लाभ। भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्ति योग लाभे नैव। तो भगवान के चरणों के चरणोदक के को आत्यंतिकी सिद्धि मान रहे हैं सप्त ऋषि, तपस्या की पराकाष्ठा। कारण क्या है, क्यों ऐसा मान रहे हैं? तो कहते हैं सर्वात्मनि भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे, जो भगवान सर्वात्मा वासुदेव हैं, परम ब्रह्म, अनुपरत भक्ति योग लाभे नैव, उनके प्रति भक्ति योग कभी उपरत नहीं होता, लगातार बढ़ता जाता है। ते नैव उपेक्षितान्यार्थात्मगतयः, और उसी के प्रभाव से दूसरे प्रकार के पदार्थों की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षितान्यार्थात्मगतयः माने अपने लिए अर्थ और काम जितने भी दूसरे पदार्थ हैं, भगवान की भक्ति के सामने वे कोई भी चाहने योग्य नहीं है। आत्मगति का मतलब आत्मज्ञान ही, माने अर्थ काम आदि और सबसे बड़ा फल जो आत्मज्ञान है उसकी भी उपेक्षा करते हैं। मुक्ति मिवागता मुक्षवयो सबहुमान मध्यापि जटा जूतैरुद्वहन्ति। ऐसे सप्त ऋषि श्री गंगा जल को मानो मुक्ति हमारे पास आ गई है। जैसे मुमुक्षु लोगों के पास मुक्ति आ जाए तो दौड़ के ले लेंगे ना, उसी प्रकार से जैसे मुमुक्षु मुक्ति को आई हुई बड़े आदर से ग्रहण करते हैं, ऐसे ही बड़े सम्मान पूर्वक भगवान के चरणों का चरणोदक गंगा जल बड़े सम्मान के साथ जटा जूतों के ऊपर धारण करते हैं। ततः सप्त ऋषयः तस्याः गंगायाः प्रभावाभिज्ञाः। ध्रुव जी के बाद सप्त ऋषि श्री गंगा जी के प्रभाव के ज्ञाता हैं, अभिज्ञ हैं, जानकार हैं। संतो याम जटा जूतै उद्वहन्ति इत्यन्वयः। ऐसे सप्त ऋषि उस गंगा जल को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। क्या समझ करके? एतावत्यो नातो अधिकास्तीत्यभिप्रायवन्तः। भगवान के चरणों का संस्पर्श मिल जाए, यही तपस्या की अंतिम सिद्धि है, यह निश्चय किए हुए रहते हैं। तत्र हेतु क्या है? ऐसी निष्ठा उनको कैसे प्राप्त हुई? तो कहते हैं भगवती संततम भक्ति योग लाभे नैव। भगवान के प्रति निरंतर लगातार भक्ति योग का लाभ प्राप्त होने से ही दूसरे पुरुषार्थों की उपेक्षा कर दिया है जिन्होंने। उपेक्षिता अन्य पुरुषार्थ आत्मज्ञानम च, आत्मगति माने आत्मज्ञान की भी चाहिए ही। कामयु धारयन्ति,
तो कहते हैं कि श्री गंगा के उस जल को क्या समझ करके और ऐसे कौन धारण करने वाले हैं, किस तरह से, उपमा पूछते हैं, कैसे धारण करते हैं? तो कहते प्रत्यक्षम मुक्त नियुक्ताम आगताम, जैसे मुक्ति साक्षात हमारे पास आ गई हो, मोक्ष जो चाहता उसके पास मुक्ति आ गई हो तो दौड़ करके चरणों में गिर पड़ेगा। मुमुक्षवो जना युवते, मुमुक्षु लोग जो मोक्ष ही तो चाहते थे, मुक्ति आ गई, चलो ले लो हमको, तो दौड़ करके ले लेते हैं। ऐसे ही वे सप्त ऋषि भगवान के चरणों से संस्पर्श गंगा जल को आदर पूर्वक अपने जटाओं में धारण करते हैं। पुनः ततो अनेक सहस्र कोटि विमानानेक संकुल देवयानेनावतरन्ति इंदु मंडल महावार्य ब्रह्म सदने निपतति। देवी गंगा का अवतरण बता रहे हैं। आप कहते हैं इसके बाद विष्णु लोक के बाद अनेक सहस्र कोटि विमानानेक संकुल देवयानेन, वहां से आगे जब चली तो अनंत करोड़ विमान के झुंड ढेर है ना, जिसमें सारे विश्व ब्रह्मांड के देवगण उपस्थित थे। क्यों? भगवती गंगा का दर्शन करने के लिए अपने अपने विमानों में दौड़ करके आए थे। सारा आकाश अनंत करोड़ विमानों से भरा हुआ था और देवी गंगा अवतरित होती चली आ रही थी। अवतरंती इंदु मंडल मावार्य ब्रह्म सदने निपति, इंदु मंडल माने चंद्रलोक को प्रप्तर करती हुई ब्रह्म सदने, ब्रह्मा जी का जहाँ स्थान है वहाँ आ जाती हैं, गिर पड़ती हैं। ततो अनेक सहस्र कोटि नाम विमाना नाम अनेकैहि, इसके बाद अनेक हजार करोड़ विमानों का झुंड समुदाय है ना, संकुलेन देवयानेन आकाश मार्गेणावतरन्ति, उससे विमान घिरे हुए हैं भगवती गंगा की जल धारा का दर्शन करने के लिए। भगवती अवतरित होती हुई चली आ रही हैं। सप्त ऋषिभ्यो अर्वादेव प्रायशः कर्मणाम गतिरिति, यहाँ पर श्रीधर स्वामी विशेष व्याख्या करते हैं कि असल में ध्रुवलोक और सप्त ऋषियों का लोक, इसके नीचे के जो लोक हैं सप्त ऋषियों के नीचे, वे प्रायः कर्मियों के लोक हैं। तीन लोग भूर्भुवः स्वः लोक, तीन लोग जो हैं इंद्रलोक वगैरह उसी में है, ये कर्म के फल हैं। ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन इन्हीं की सृष्टि करते हैं। जल लोक, तपलोक, महालोक, ये तो ब्रह्मलोक की कोटि के लोक हैं। इनकी नित्य पर सृष्टि नहीं होती, किंतु भूर्भुवः स्वः इन तीन लोकों की रोज सृष्टि ब्रह्मा के दिन में होती है, रात्रि में प्रलय हो जाता है। तो ये जो अनेका करोड़ जो विमान आए हुए हैं, ये कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले जो लोक हैं, उन लोकों के देवताओं के विमान हैं। प्रायशः कर्मणाम गतिरिति, कर्मकांडियों की गति यही है। ततो आर्वादेव संकुलत्व मुक्तम, इसीलिए सप्त ऋषियों के लोक से नीचे जब गंगा जी आई तब भीड़ भाड़ बढ़ गई। आवाज आप्लाद्य, और श्री गंगा की धारा चंद्रलोक को आप्लाद्य माने गीला करके, तर करके, और फिर ब्रह्मा के स्थान पर आ गई। मेरु मूर्धन्य ब्रह्म सदने निपतति, पीछे बता चुके हैं पिछले अध्याय में कि मेरु पर्वत जो 1 लाख योजन का ऊंचा है, उसके ऊपर 1 करोड़ योजन की स्वर्ण की पूरी है ब्रह्मा जी की, वही ब्रह्मा का सदन है। वहीं पर आकर के गिर पड़ी, आ गई श्री गंगा जी। ब्रह्म सदने निपतति,
और यहाँ पर आकर के तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिष्यन्दन्ति अभिष्यन्दन्ति नद नदी पतिमेवाभिनिविशति सीता अलकनंदा चक्षुर्भद्रेति। ब्रह्मा जी के स्थान पर आने के बाद उनके 4 विभाग हो गए, है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 नाम हो गए। चतुर्भिर नाम भी चतुर्दिशम चारों दिशाओं में, अभिष्यन्दन्ति चारों दिशाओं में 4 धाराओं से बहने लगी और बहती हुई कहाँ गई? नद नदी पतिम एवाभिनिविशति। नद नदियों का पति कौन? समुद्र। अंत में समुद्र में जाकर के प्रविष्ट हो जाती हैं। उनका नाम क्या है? सीता 1, अलकनंदा 2, चक्षु 3, भद्रा 4 नाम है। अभिस्पंदन्ति अभितो गच्छन्ति, चारों ओर बहती हुई प्रवाहित होती हुई 4 नामों से 4 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। अब चारों का अलग अलग धाराओं का उल्लेख करते हैं। सीता तो ब्रह्म सदनात् केसराचलादि गिर शिखरेभ्यो अधोध प्रस्रवंती। पहली जो धारा है सीता नाम वाली, ब्रह्म सदन से, ब्रह्मा की पुरी से, केसराचलादि गिरि, केसराचल सबसे ऊंचा है, सुमेरु के बराबर ही है। उस गिरि के शिखरों से बहती हुई नीचे को अधोअध आती हुई प्रस्रवंती गंधमादन मूर्धसु, गंधमादन पर्वत के सिर पर मूर्धा में पतित्वांतरण भद्रा सुवर्षम, वहां आकर के भद्रा सुवर्ष के मध्य में प्राच्याम दिशि, प्राची दिशा में, पूर्व की दिशा में क्षार समुद्रम अभिप्रविशति, क्षार समुद्र में प्रवेश करती हैं। एक धारा तो यह है गंगा की। केसराचला नाम मेरु समानुच्छ्रायत्वात्, केसराचल जो हैं इनकी ऊंचाई मेरु के बराबर, इसलिए सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया। प्रथमम तेषाम आदि शिखरेषु, इसीलिए उन पर्वतों का नाम पहले लिया गया, बराबर की ऊंचाई वाले होने से। इन्हीं के शिखरों में मुख्य श्रृंगेषु पतति, मुख्य शिखरों में गिरती हुई, ततस्तेभ्यो अधोधा, फिर उनसे और नीचे अवतरित होती आ रही हैं। प्रस्रवंती सती, बहती हुई, और पूर्व दिशा में क्षार समुद्र में गिरती हैं और भद्रा सुवर्ष को तर करती हैं मध्य से। इसी प्रकार से एवं माल्यवत् शिखरान् निष्पतन्ति ततो अनुपरत देगा हेतु मालमभिचक्षु। चक्षु नाम की जो श्री गंगा की दूसरी धारा है, माल्यवान पर्वत के शिखर से बहती हुई, अनुपरत देगा, उनका वेग शांत नहीं होता, कम नहीं होता, बड़ी रफ्तार रहती है। केतु मालमभिचक्षु प्रतीच्याम, प्रतीची दिशा की ओर केतु माल के मध्य से होती हुई सरित पतिम प्रविशति, नदियों के पति समुद्र में प्रवेश करती हैं। प्राची प्रतीची 2 दिशाओं का हो गया, सीता और चक्षु। माल्यवत् शिखरात् केतु मालाभिमुखम निष्पतन्ति, माल्यवान शिखर से केतु मालाओं के ओर अभिमुख होकर के गिरती हैं। चक्षु इनका नाम है इस धारा का। इसी तरह से भद्रा नाम की जो धारा है तीसरी, भद्रा चोत्तर तो मेरु शीर्षो निपतिता, उत्तर दिशा से मेरु के सिर में आती हैं निपतिता। गिर शिखराज गिर शिखरम अतिहाय, एक पर्वत के शिखर से दूसरे शिखर में, दूसरे से तीसरे शिखर में, इस तरह से शिखरों को पार करती हुई श्रृंगवत श्रृंगात अवस्यंदमा अवस्पंदमाना, है ना।
एक शिखर वाले पर्वत से दूसरे शिखर वाले की ओर जाती हुई उत्तरांश कुरून अभिता उदीच्याम, उत्तर कुरु के चारों ओर उदीच्याम दिशा, उत्तर दिशा में जलदिम अभिप्रविशति, समुद्र में प्रवेश करती हैं। गिर शिखरादिति कुमुद शिखराद उच्चलिता, कुमुद शिखर से वह धारा चली, नील शिखरम, नील शिखर में आई, तथा उच्चलिता श्वेत शिखर में आई, नील शिखर से चल करके श्वेत शिखर में, तदप्यतिहाय उसको पार करके श्रृंगवतः श्रृंगादधः स्रवंती, शिखर वाले से दूसरे शिखर वाले में बहती हुई और कुरु देश को तर करती हुई समुद्र में गिरती हैं उत्तर दिशा में। अब चौथी धारा अलकनंदा, तथैवालकनंदा दक्षिणेन ब्रह्म सदनाद बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य। इसी प्रकार से चतुर्थ धारा जो अलकनंदा है वह दक्षिण दिशा से भगवान ब्रह्मा जी की पुरी के दक्षिण भाग से बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य, बहुत से पर्वत समुदाय को अतिक्रमण करके हेमकूटाद अतिरभस तररंगता, हेमकूट से दूसरे हेमकूट पर्वत को बड़े वेग से पार करती हुई लुठंती भारत महिवर्षम दक्षिणाश्याम दिशि, और प्रवाहित होती हुई भारतवर्ष को चारों ओर से तर करती हुई दक्षिण श्याम दिश जलदिम अभिप्रवशति, दक्षिण दिशा में समुद्र में प्रवेश करती हैं। यश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसा पदे पदे अश्वमेध राजसूयादि नाम फलम न दुर्लभमिति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अलकनंदा जिसका भारतवर्ष में आगमन होता है दक्षिण दिशा में, तो कहते हैं उसमें स्नान करने के लिए मनुष्य जब चलता है दूर से तो कहते हैं कि गंगा का स्नान करते हुए चल पड़ता, गंगा स्नान करना है तो पद पद में उसको अश्वमेध और राजसू यज्ञों का फल मिलने लगता है, जितने तक चलेगा। फलम न दुर्लभमिति, ऐसा फल भी उनको दुर्लभ नहीं है। अतिरसर संग्रह आस्खलित तीव्रतर वेगेन, अत्यंत तीव्रतर वेग से बहती हुई। फिर कहते हैं अन्य च नदा नद्यस्य वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरुवाज गिरिद्वितर सतः। इसी प्रकार से अन्य भी दूसरे नद और नदियां ये प्रत्येक वर्ष में है। वर्षे वर्षे सन्ति बहुशः मेरुवाज गिरिद्वितर सतः, सैकड़ों की संख्या में मेरुवादी पर्वतों की ये कन्याएं हैं नदियां। पर्वत की पुत्री कही जाती है नदियां, पर्वतों से निकलती है ना, वही कहते हैं बहुशो बहुविधा, बहुत प्रकार की मेरुवाज गिरी नाम दुहितर तत्प्रसूता, क्योंकि वहीं से प्रकट हुई हैं इसलिए उनकी कन्याएं कही जाती हैं नदियां। तत्रापि भारत में वर्षम कर्म क्षेत्रम। अब बात कहते हैं विशेष कि 9 वर्ष हैं जम्बू द्वीप में, उसमें भी सभी वर्षों में नदियां और नद तो हैं, किंतु भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है। अन्यानि अस्य वर्षाणि स्वर्गिणाम पुण्य शेषोपभोग स्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। है ना, ज्ञानी लोग ऋषि लोग कहते हैं कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र माने जहाँ के कर्मों का मूल्य हो, धर्म अधर्म और मिश्रित। और जो 8 वर्ष और हैं जिनका आगे उल्लेख आएगा,
ये तो स्वर्गीयों की पुण्य शेष के उपभोग के स्थान है। माने जिन मनुष्यों को स्वर्ग मिला था, स्वर्ग में रहे 10,000 वर्ष या 20,000 वर्ष, और फिर उनके पुण्य कुछ बचे रह गए। अब वह पुण्य ऐसा नहीं है कि उस स्वर्ग में रह सके, तो वहां से उनको लौटा दिया गया, पर कुछ अभी पुण्य है तो उनको इन 8 वर्षों में भोग करने के लिए भेज दिया जाता है। स्वर्ग नाम पुण्य शेषो भोग स्थानानि, माने देवलोक आदि स्वर्गों में पुण्य भोग के लिए जो जीव मनुष्य गए हैं, तो उनमें से वहां का सुख भोगा और कुछ पुण्य बच रह गया, किंतु वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि वहां और रह सके, तो उनको भोग देने के लिए यहाँ के जम्बू द्वीप के 8 वर्षों में उनका जन्म हो जाता है। 3 प्रकार के स्वर्ग कहे गए, आगे और बताएंगे। भौमानी स्वर्ग पदानी, है ना, एक तो दिव्य स्वर्ग, और भौ माने भूमि के स्वर्ग, और तीसरे बिल स्वर्ग हैं, उनका भी आगे उल्लेख आएगा। तो 3 प्रकार के स्वर्गों में जो दिव्य स्वर्ग हैं वहां भोगने से बचे हुए पुण्यों का फल भोगने के लिए ये भौम स्वर्ग प्राप्त होते हैं। तो 8 वर्ष जो हैं भौम स्वर्ग के नाम से कहे जाते हैं। विविधंती दिव्य भौम बिल भेदा त्रिविधा स्वर्ग, श्रीधर स्वामी कहते हैं दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग, 3 प्रकार का स्वर्ग। तत्र भौम स्वर्ग से पदानि स्थानानि विविधंती, तो ये जो 8 वर्ष हैं भारत वर्ष को छोड़ करके, तो उनको भौम स्वर्ग के पद स्थान कहे जाते हैं। एषु पुरुषाणाम आयुत पुरुषायुर्वर्षाणाम देवकल्पानाम नागायुत प्राणानाम वज्र संघनन बल वयो बोध प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवायात वर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राणाम तत्र तु त्रेतायुग समः कालो वर्तते। अब यहाँ ये 8 जो वर्ष हैं भौम स्वर्ग, उनका वर्णन करते हैं। इन 8 वर्षों में पुरुषों की आयु बड़ी लंबी होती है। कितनी? 10,000 वर्ष। आयुध पुरुषायुर्वर्षाणाम देवकल्पानाम, और देवताओं के समान उनके देह होते हैं। नागायुत प्राणानाम 10,000 हाथियों का बल होता है। वज्र संघनन बल वयोमोद प्रमुदित, उनके वज्र के समान शरीर की गठन, बल, अवस्था, आनंद, प्रसन्नता, महासौरत मिथुन व्यवायाप वर्ग, और महान व्यवाय का सामर्थ्य। और जब वह सामर्थ्य कम होने लगता है तब अपवर्ग वर्ष धृतैक गर्भ कलत्राणाम, तब उनके 1 वर्ष पूर्व जो हैं स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। तत्र तु त्रेतायुग समः कालो वर्तते, ये स्थिति है इन 8 भौम स्वर्गों की। और यहाँ पर त्रेता युग के समान काल रहता है सुख भोग का। सतयुग का तो, सतयुग में तो दिव्य सुख होता है, यहाँ यह स्थूल सुख होता है। आयुतम पुरुष मानेन आयुर्वर्षाण ये शाम, मनुष्यों के आयु के हिसाब से 10,000 वर्ष की आयु होती है। और वज्रवत दृढ़म संघनम शरीरम, वज्र के समान मजबूत गठित शरीर होता है। तस्मिन बल वयो मोदाह, उस शरीर में बल, अवस्था, आनंद, मोद, प्रमुदितानि यानि महासौरतानि, है ना, ये विषय भोग की ओर प्रेरित करने वाले ये सब साधन हैं। मिथुनानि तेषाम व्यवायाप वर्गे संभोगावसाने 1 वर्ष शेषे,
जब संभोग के अवसान में 1 वर्ष रह जाता है, आयुषी धृत एको गर्भो यही, तब उनकी स्त्रियां एक गर्भ धारण करती हैं, है ना। तादृशानि कलत्राण ये शाम, ऐसी स्त्रियां जिनकी होती हैं। त्रेता युग समय विषय सुखोत्कर्षात्, त्रेता युग के समान समय रहता है विषय सुख का उत्कर्ष होने से। कृतयुगे ही सर्वे ध्यान निष्ठा, कृतयुग में तो सब ध्यान निष्ठ होते हैं, विषय की ओर ध्यान ही नहीं उनका। द्वापरादौ तो दुख बहुला, है ना। सतयुग कृतयुग में तो ध्यान निष्ठ होते हैं, त्रेता में विषय भोग निष्ठ होते हैं, वही सुख है। द्वापर में दुख बहुल होता है, और कलयुग में तो दुख के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। और कहते हैं तत्र देवपतयः स्वै स्वैर गणनायकैर विहित महारहा। यहाँ पर इन 8 वर्षों में देवों के स्वामी अपने अपने गणनायकों के साथ विहित महारहा, जिनका महान सम्मान फूल माला आदि अर्पण किए गए हैं, सर्वर्थ कुसुम स्तबक फल किशलय श्रिया नम्यमान बिटप लता बिटप भी। कहते हैं कि सब उस समय उद्यानों में सभी ऋतु में फूलने वाले कुसुम फल पुष्प, और उनके स्तबक माने झुरमुट, फल किशलय माने नई पत्तियां, उनकी शोभा से युक्त वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई होती हैं। आनम्यमान बिटप लता बिटप भी, जिन की शाखाओं में लताएं लिपटी हुई हैं। उपशुंभमान रुचिर कानना समायतन, और इन सब के कारण जिन के द्वारा अत्यंत उन काननों की, जंगलों की बड़ी शोभा हो रही है। और कहते हैं समायमान वर्ष गिर द्रोणीषु, ऐसे आश्रमों से युक्त कहाँ वर्ष गिरी माने पर्वत की गुफाओं में जा करके, तथा च अमल जलाशयेषु, और जहाँ निर्मल जल भरे हुए सरोवर हैं, वे कैसे हैं। विकट विविध नववन रुहा मोद, जिनमें विविध प्रकार के नवीन पुष्प खिले हुए हैं, जिनकी सुगंधी चारों ओर फैल रही है। मोद मुदित राजहंस, उसकी सुगंधी को ग्रहण करके राजहंस जल को कुट, और कारंडव जल के पक्षी हैं, सारस, चक्रवाकाश भी, मधुकर निकराकृत भी, ये जो हैं उनकी शोभा बढ़ाते हैं जलाशयों की। और मधुकर निकराकृत भी, मधुकर माने भंवरों के समुदाय, जिनको जिन पुष्पों के पराग को चारों ओर से ग्रहण करते हैं। उपपूजितेषु जल क्रीडादि भीर विचित्र विनोदई, और यह सब देख करके दूसरे पक्षी उपपूजन करते हैं, चहचहाते हैं। जल क्रीडादि भीर विचित्र विनोदई, ऐसे जलाशयों में वे देवता लोग जल क्रीड़ा करते हैं, विचित्र प्रकार के विनोद करते हैं। सुललित सुर सुंदरी नाम, सुंदरी स्त्रियों के साथ मिल करके विहार करते हैं। काम कलिल विलास हास लीलावलोकाकृष्ट मनोदृष्टयः, उन सुंदरी स्त्रियों के हास विलास और चेष्टाओं से आकृष्ट मन वाले होकर के स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं। स्वैरम विहरंती यत्र येषु ही वर्षेषु, जिन 8 वर्षों में भारतवर्ष को छोड़कर, देवपतयः स्वै स्वै सेवक गणेशु, देवताओं के स्वामी अपने अपने सेवक गणों के साथ, मुख्य कृत महोपचाराः, जिनके उपचार जिनकी सेवा शुश्रूषा की गई है,
संतः स्वैरम विहरन्ति, स्वच्छंद विहार करते रहते हैं। कहाँ विहार करते हैं? केषु स्थानेषु, किन स्थानों में? तो कहते सर्वेषु ऋतुषु कुसुम स्तवकादि नाम श्रिया, वहाँ जो है सभी ऋतुओं में फूल फूल के झुरमुट इनकी शोभा बनी रहती है। श्रिया समृद्ध्यात्यंतम नम्यमाना वेदपाः, और इन फूल फलों की समृद्धि से जिन वृक्षों की शाखाएं विनम्र झुकी रहती हैं, और तदाश्रिताश्च लताश्च, और उनमें लताएं भी चिपटी रहती हैं। ये तैर्विटभी उपशोभमानानि शोभमानानि, उन ऐसे वृक्षों से जिनकी बड़ी शोभा हो रही है उपवनों की। रुचिरानि काननानि, ऐसे दिव्य जो कानन हैं वहाँ विहार करते हैं। ये और विहार स्थलों की विशेषता क्या है? ये ते स्वाश्रमायतनेषु वर्षगिरिद्रोणीषु च तथा अमलेषु जलाशयेषु विकचानि विकासीनि विविधानि नवानि च यानि वनरुहानि नीरजानि, है ना। इन आश्रमों में और पर्वतों की गुफाओं में जहाँ निर्मल जलाशय स्थित हैं, जिनमें पुष्प खिले हुए हैं विविध प्रकार के, नवानि च यानि वनरुहानि नीरजानि, और जल कमल स्थल कमल, कई प्रकार के कमल होते हैं। तेषाम न आमोदेन मुदितैः, उन कमलों के पुष्पों की सुगंधि से मुदित होकर के राजहंसादि भी, है ना, जल पक्षी राजहंसादि, और मधुकर निकराणाम चाकूति भी, और मधुकर माने भंवरों के समुदाय के क्रियाकलापों से जाति विशेषैरुपपूजितेषु, जाति विशेष के पक्षी जोर जोर से पूजन करने लगते हैं। ऐसे स्थानों में, आश्रमों में, जलाशयों में कामेन कलिलै क्षुभितै विलासादि भी आकृष्टम मनोदृष्टिश्च येषां ते, जिन सुंदरी स्त्रियों के, है ना, कलिल काम भावना के द्वारा क्षुब्ध हो गई हैं इंद्रियां, जिनकी आकृष्ट हो करके, जिनके मन आकृष्ट हो गए हैं, दृष्टि आकृष्ट हो गई है, ऐसे वे देवगण उनके साथ विहार करते हैं। नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्म तत्व व्यूहेन आत्मनाद्यात् सन्निधीयते। अब इतना वर्णन करके नया वर्णन आरंभ करने जा रहे हैं कि इन 9 वर्षों में, आज तो इनका भूमि के स्वर्ग ही रूप में वर्णन किया गया, और भारतवर्ष एक नवीन है, नया 9वां कहिए। इन 9 वर्षों में भगवान नारायण महापुरुष की आकृति में पुरुषाणाम तदनुग्रहाय, वहाँ उन वर्षों के रहने वाले जो पुरुष हैं, प्राणी हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए क्या करते हैं? आत्म तत्व व्यूहेन आत्मनाद्यात् सन्निधीयते, अपने स्वरूप तत्व के व्यूह के द्वारा, है ना, स्वयं ही आज भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। क्यों मौजूद रहते हैं? जिससे कि उन वर्षों के लोग भगवान की पूजा करें, अर्चा करें, और इससे उनको संसार में सुख शांति मिलती रहे और वर्ष की उन्नति हो। नवस्वपि वर्षेषु ये पुरुषाः, 9 वर्षों में जो निवास करने वाले पुरुष हैं, तेषां तदनुग्रहाय च, उनको उन पर अनुग्रह करने के लिए, क्या असौ वक्ष्यमाणो अनुग्रह, यह अनुग्रह क्या है, आगे कहा जाएगा, है ना। तदर्थम आत्म तत्व व्यूहेन, उसी प्रयोजन के लिए आत्म तत्व के व्यूह के रूप में
स्वमूर्ति समूहेन सन्निधीयते, अपने मूर्ति समुदाय के द्वारा भगवान नारायण विद्यमान रहते हैं। सन्निहितो भवति। अब आगे जो है यहाँ से इलाव्रत वर्ष का में भगवान शिव के द्वारा संकर्षण भगवान की पूजा की जाती है, उसी का आगे इलाव्रते तो भगवान भव एक एव पुमान न ह्यन्यः तत्रा परो निर्विशति भवान्या साप निमित्तज्ञो यत् प्रवेक्षत स्त्री भाव तत्पश्चात बक्ष्यामि। कहते हैं इलाव्रत नाम का जो वर्ष है मध्य में, वहाँ पर भगवान शिव भाव एक ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं। क्यों? न ही अन्य कोई पुरुष नहीं वहाँ। तत्र अपरो निर्विशति, अगर दूसरा कोई वहाँ आ जाए तो भवान्या साप निमित्तज्ञ, तो भवानी भगवती पार्वती के साप के प्रभाव से वह स्त्री भाव को प्राप्त हो जाता है। यत् प्रवेक्षता स्त्री भाव तत्पश्चात बक्ष्यामि। यह बात हम आगे तुमको सुनावेंगे 9वें स्कंध में। अपरो अर्वाचीन पश्चात 9वें स्कंधे। आप कहते हैं भवानी नाथ ही स्त्री गणार्बुद शास्त्रै अवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुरीयां तामसी मूर्तिं प्रकृतिम आत्मन संकर्षण संज्ञाम आत्म समाधि रूपेण सन्निधात तैतदभिग्रहण भव उपधावती। आप देखिए उपक्रम करते हैं भवानी नाथ ही, माने भवानी भगवती पार्वती जिनकी स्वामिनी है ना, जिनकी नाथ है। भवानी नाथ है या काम स्त्री गणार्बुद शास्त्र ही, स्त्री गणों में अर्बुद अरब खरब है ना, शास्त्र ही अवरुध्यमाना उनसे घिरी हुई। भगवती पार्वती अरबों खरबों अपनी सेविकाओं अनुचरियों से घिरी हुई भगवान शिव की आराधना सेवा करती हैं। भगवतः चतुर्मूर्ते महापुरुष तुरीयाम तामसी मूर्ति ही प्रकृतिम आत्मनः। और वे भगवान शिव क्या करते हैं, माने पार्वती जी तो उनकी पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, और वे भगवान शिव चतुर्मूर्ति चतुर्व्यूह महापुरुषस्य है ना, तुरीयाम तामसी मूर्तिम, तुरी तामसी मूर्ति प्रकृति मात्मना, जो प्रकृति है भगवान शिव की प्रकृति है भगवान संकर्षण, तो अपनी प्रकृति भूत मूर्ति जो चतुर्थ है तुरी है उसकी आराधना करते हैं। उनका नाम क्या है? संकर्षण संज्ञाम, संकर्षण जिनका नाम है, संज्ञा है। आत्म समाधि रूपेण, आत्म समाधि रूपेण माने अपने मन के द्वारा भगवान संकर्षण की मूर्ति की स्थापना करते हैं। सन्निधात एतद अभिग्रहण भव उपधावती। आगे जो श्लोक कहे जाएंगे 8, उनका उच्चारण करते हुए भगवान शिव उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है। भवानी नाथा स्वामिनी ये शाम तई, भवानी पार्वती जिनकी स्वामिनी है वे स्त्री गणानाम अर्बुद शास्त्रई, स्त्री गणों के अर्बुद संख्या अवरुध्यमान सर्वथा सेव्यमान, उनके द्वारा हमेशा सेव्यमान है। वे भगवान शिव आत्मना प्रकृतिम कारणम, जो उनकी अपनी प्रकृति कारण है। आत्मन समाधिर ध्यानम यश, अपने भीतर समाहित हो करके समाधि लगा करके ध्यान पूर्वक रूप को स्थापित कर लेते हैं और उनकी पूजा अर्चा करके स्तुति करते हैं। एतद बक्ष्माणम मंत्रादिकम अभिग्रहण जपन
आगे जो 8 मंत्र कहे जाएंगे उनका उच्चारण करते हुए, जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। श्री भगवान वाचो। यहाँ से जो है क्यों रहने दे, चल रहे? अच्छा अच्छा। चलो कर देते हैं, हो जाएगा। अच्छा 5:45, 15 मिनट पे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक। श्री भगवान वाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानंताय व्यक्ताय नमैति। भगवान शिव शंकरषण भगवान की आराधना करते हुए कहते हैं, उन महापुरुष भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो कैसे हैं, सर्वगुण संख्यानाय, समस्त गुण जिनके द्वारा प्रकट होते हैं। वस्तुतः तो वे अनंत हैं, अनंताय अव्यक्ताय, अनंत हैं अव्यक्त हैं, किंतु सृष्टि कार्य के लिए वे गुणों को स्वीकार करके उनका उत्सर्ग करते हैं। ऐसे सर्वेषां गुणानां संख्यानं प्रकाशो यस्मात्, समस्त गुणों का संख्यान माने प्रकाश जिनसे होता है, भगवान शंकरषण से। स्वयं तो अव्यक्ताय अप्रमेयाय, स्वयं तो अव्यक्त अप्रमेय है, उनमें गुण नहीं है। भेजे भजन्यारण पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम। पुनः कहते हैं कि हे भजन्य, हे भजनीय, भजन करने योग्य, हम आपका भजन करते हैं। आरण पाद पंकजम, जिनके चरण कमल शरण ग्रहण करने योग्य हैं, एक। और भगस्य कृष्ण से परम परायणम, जितना भी भग ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य है उस सबके परम परायण हैं। भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम, अपने भक्तों को सब कुछ दे देने वाले हैं। अलम भावित भूत भावनम, भूतानि भावयति भूत भावनम। भवापहम, इसलिए आप भक्तों के भव माने संसार का नाश करने वाले हैं। त्वा भाव 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 मीश्वरम, किंतु जो भक्त नहीं है उनके लिए संसार को ही दृढ़ करने वाले नियामक ईश्वर हैं। भाव भावम ईश्वरम भजे। हे भजन्य, भजनीय, हे भगवान भजन करने योग्य, त्वा त्वाम परमेश्वरम भजे इत्यन्वय, हम आप परमेश्वर का भजन करते हैं। अरणम शरणम पाद पंकजम यस्य, जिन भगवान के चरण कमल शरण ग्रहण करने योग्य हैं। क्यों? कृष्ण से भगस्य ऐश्वर्यादि साधगुण्य से परम अयनम आश्रयम, समग्र भग आदि ऐश्वर्य साधगुण के परम आयन माने आश्रय हैं। इसलिए उन भगवान के चरण कमल ही भजन करने योग्य हैं। भक्तेषु अलमत्यर्थम भावितम प्रकटितम भूत भावनम स्वरूपम येन, अपने भक्तों के लिए जिन्होंने अपना भूत भावन स्वरूप उन पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट किया है, ऐसे आप की हम शरण ग्रहण करते हैं। भवात, हम संसार हरम, भक्तों के संसार का हरण करने वाले हैं। भक्तेषु इत्यनुसंगः, और कहते भवम भावयति तथा तम, अर्थात अधस्ते स्थित द्रष्टव्यम। भवम भावयति माने
आप ईश्वर रूप में जो भक्त नहीं है उनको संसार देने वाले भी हो, अर्थात अभक्तेष्विद द्रष्टव्यम, जो भक्त नहीं है उनको संसार देने वाले हो और जो भक्त है उनके संसार का नाश करने वाले हो। न यस्य माया गुण चित्त वृत्ति निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजित मन्युरंघसाम कस्तम न मन्येत जिगीषुरात्मनः। पुनः भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जिन भगवान शंकरषण का माया के जो गुण हैं उनमें उनकी चित्त वृत्ति उनका निरीक्षण तो करती है, माया के गुणों का चित्त वृत्ति निरीक्षण तो करती है क्योंकि नियमन करना है, किंतु अनुमति दृष्टि न आज्यते, किंतु उन भगवान की दृष्टि अणु के बराबर भी माया के गुणों में चिपकती नहीं है। ये महिमा है, क्योंकि माया के गुणों में दृष्टि नहीं डालेंगे तो नियमन कैसे करेंगे? ठीक गलत का निर्णय करके दंड देते हैं ना, तो इसलिए देखते हुए भी दृष्टि उनकी उसमें चिपकती नहीं है। ईशे यथा नोजित मन्युरंगसाम, क्योंकि भगवान ईश्वर हैं, नियामक हैं। कहते हैं कि उनकी वृत्ति चित्त वृत्ति उसमें चिपकती नहीं है। दृष्टांत दे, वैधर्म्य दृष्टांत, जैसे हम लोग यथा नो आजित मन्युरंगसाम, हम लोग क्या हैं? जिन्होंने अपने क्रोध को जीता नहीं है ना, एक क्षण में क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। हम सभी लोग काम क्रोध लोभ मोह को जीत नहीं पाए, इसलिए हम लोग माया के गुणों के संसर्ग में पड़ते ही चित्त वृत्ति हमारी चिपट जाती है। किंतु आपकी चित्त वृत्ति माया के गुणों का नियमन करने के लिए उनको देखती तो है, निरीक्षण तो करती कौन क्या कर रहा है, किंतु चित्त की वृत्ति उनकी उसमें लगती नहीं है, माने संसक्त नहीं होती। और हम लोगों में अंतर यह है कि हमारी चित्त की वृत्ति, क्योंकि हमने काम क्रोध को जीता ही नहीं, इसलिए हम लोग फंसे रहते हैं। कस्तन्न मन्येत जिगीषुरात्मनः, तो जो व्यक्ति अपने चित्त में विजय प्राप्त करना चाहता है काम क्रोध आदि से, वह भला आपकी आराधना कौन नहीं करेगा? क्योंकि उन भगवान की आराधना किए बिना काम क्रोध में विजय कोई पा ही नहीं सकता। यह है तात्पर्य। ईश्वरत्वम उपादयन तामसत्वेन प्रसक्तम अनादरम वारयति। कहते हैं भगवान शंकरषण का ईश्वरत्व प्रतिपादन करने जा रहे हैं, किंतु उनकी तामसी मूर्ति बताई गई है पूर्व में भी, तो तामसी मूर्ति होने से अनादर की भावना बन जाएगी, अरे तामसी मूर्ति है, तो उसका बाण करते हैं। कैसे बाण करते हैं? न यश निरीक्षमाणस्यापि दृष्टि ही माया गुणैर विषयश्चित्त वृत्तिभिः कर्णैः च अनुमत ईषदपि नाज्यते न लिप्यते। जिन भगवान शंकरषण की दृष्टि निरीक्षण करते रहने पर भी माया के गुणों के द्वारा विषयों के द्वारा चित्त वृत्ति अणु मात्र भी संसक्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती। किमर्थम? कहते हैं क्यों, किस लिए जो है निरीक्षण करते हैं, है ना, निरीक्षमाणस्य ईशे ईशनाय नियमनाय, नियमन करने के लिए। बात को समझेंगे तब तो दंड देंगे, किसी को पुरस्कार देंगे। ईशनम ईट, अनुशासन बनाए रखने के लिए उनको देखना पड़ता है। संपदा दित्वाद भावे क्विप, ईश्वर ईट में जो है संपदादिगण में पाठ मान करके क्विप प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है, केवल दर्शन अर्थ है, निरीक्षण अर्थ है। कहते हैं कि अत्र वैधर्म्य दृष्टांत,
तो कहते ठीक है, भगवान संकर्षण के लिए आपने ये कहा, और क्या है? कहते हैं यथा अजित क्रोध वेगानाम, जैसे हम लोग जिन्होंने क्रोध के वेग को जीता नहीं है, अस्माकं दृष्टि अज्यते न तथा इति, हमारी दृष्टि लिप्त हो जाती है, ऐसी उनकी दृष्टि आपकी दृष्टि लिप्त नहीं होती। अतः आत्मनः इंद्रियाणि जिगीषु, इसलिए जो भी संसारी प्राणी अपने इंद्रियों को जीतना चाहता है, जेतुम इच्छु मोक्षुस्तम को न मन्येत नाद्रियेत, ऐसा कौन है कि भगवान संकर्षण को आदर नहीं देगा?